बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बीडी का जो हेड एंड नेक रीजन का तीसरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, साइड ऑफ नेक। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है पहले मैं आपको बता देता हूँ, वो मैंने लिखी हूँ यहाँ पे। एक तो यह है कि इसकी एक्सटर्नल जुगुलर वेन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिर आ जाता है डीप सर्वाइकल फेशियल के लेयर बताओ, कैरोटिड शीथ क्या होती है और उसका कंटेंट। ठीक है, और इसके साथ साथ टोर्टिकोलस क्या होता है और सर्वाइकल प्लेक्सिस की ब्रांचेस क्या होती है। ठीक है, और इसके साथ लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो है पोस्टीरियर ट्रायंगल। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा 5 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अच्छा, डीप सर्वाइकल फेशियल की लेयर आपने सिंपल याद करनी है, इसके नाम याद करनी है, बाकी डिटेल में नहीं जाना, फजूल में नहीं जाना, सिंपल आपने याद करनी है। इन्वेस्टिंग लेयर, प्री ट्रेकियल लेयर होती है, पैराट्रेकियल फेशिया होता है। ठीक है, कैरोटिड शीथ होती है, बक्को फ्रेंजल फेशिया और फ्रिंजो बेजिलर फेशिया होती है। ठीक है, इसकी आपने सिर्फ लेयर के नाम याद करने हैं। फिर जो होते हैं ना, एक चीज़ याद रखना है कि जब भी हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड को एक्सरसाइज करते हैं, मतलब उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं, तो क्या होता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को हमने सिक्योर करना है, क्योंकि सब मैंडिबुलर ग्लैंड के साथ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी गुजरती है। बाज़ का क्वेश्चन आ जाता है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जब हम उसको कट करते हैं या सर्जिकली रिमूव करते हैं तो कौन सी आर्टरी का हमें जो है ध्यान रखना चाहिए, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का उसमें ध्यान रखना चाहिए। फिर जो होता है हमारे पास है व्हाट इज़ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो होती है उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अब जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है ना, ये एक तो ये सारा फजूल पार्ट, मतलब ये अगर आप किसी ने ज़्यादा एक्स्ट्रा याद करना हो, लेकिन ये जो मेन है ना इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या, कि ये हमारे पास जो राइट एट्रियल प्रेशर होता है ना उसके एग्जामिन करने में हमें हेल्प होती है। हम इसका प्रेशर मालूम करके राइट एट्रियल एट्रियम जो होता है ना हमारा राइट एट्रियम, ब्लड जो हेड के राइट एट्रियम होता है उसका प्रेशर हम मालूम कर सकते। डायरेक्टली तो वहाँ पे मालूम करना मुश्किल है, तो हम इसके प्रेशर से हम इमेजिन कर लेते हैं। क्यों, इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह क्या होती है कि एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो होती है वाल्वलेस होती है, तो जो प्रेशर राइट एट्रियम में आता है वही प्रेशर ऊपर ट्रांसफर होता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। यही हमारा हालात होता है। इंटरनल जुगुलर वेन की भी यही क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब जो होते हैं हमारे पास कैरोटिड शीथ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी आपने जो है ना कंटेंट और जो है ना इसकी फॉर्मेशन याद करनी है, बाउंड्री जिसे कह सकते हैं। ठीक है, ये आप ये फजूल चीज़, मतलब ये ऐसी काम की चीज़ नहीं है। होती क्या है, कंडेंसेशन है, फाइब्रो एल्यूलर टिश्यू होता है जो मेन वेजल ऑफ नेक के गिर्द मौजूद होता है। ठीक है, ये आप चीज़ नहीं, ये आपने याद करनी है। फॉर्मेशन क्या होती है, इट इज़ फॉर्म ऑन इंटीरियर, ये दो चीज़ों से बनता है। इसके सामने होते हैं प्री ट्रेकियल फेशिया और पोस्टीरियर पे इसका क्या होता है, प्री वर्टिबल। देखो ट्रेकिया सामने तो प्री ट्रेकियल फेशिया, वर्टिब्रा पीछे है तो प्री वर्टिबुलर फेशिया। इन दोनों के दरमियान जो इस तरह ये लेयर मिलते हैं तो ये जो ये हमारे पास शीट बनती है, इसे हम कहते हैं कैरोटिड शीट। इसको कंटेंट बिल्कुल आसान है। इसमें हमारे पास कॉमन कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आती होती है। एक्सटर्नल यहाँ पे आपने नहीं लिखना, हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, मैंने काफ़ी सर्च किए, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, अब जो है इसमें दूसरी है इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन उसके साथ होती है। ठीक है, और क्रेनियल नर्व जो हमारे पास 9th 10th 11 और 12 9 10 11 12 ये हमारे पास मौजूद होती हैं। सिंपल सी बात है, ये इसका कंटेंट है। ठीक है, इसके रिलेशन भी बाज़ बात पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर रिलेशन मोस्टली तो नहीं पूछते लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसके एंसर सर्विकैली जो होते हैं इसके इंटीरियर वाल के सामने मौजूद होते हैं, मतलब इंटीरियर वाल में मौजूद होते हैं। ठीक है, और सिंपैथेटिक चेन जो होते हैं इसके पोस्टीरियरली मूव करता है। ठीक है, एंसर सर्विकैलिस इंटीरियरली जो कि हमारा प्री वर्टिब्रल प्री ट्रेकियल फेशिया के साथ होता है, और सर्वाइकल चेन जो होती है वो तो हमें पता है कि सर्वाइकल चेन किसके साथ होती है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के जो वर्टिब्रल के साथ मौजूद होती है सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन। ठीक है, तो वो उसके पीछे मौजूद होती है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो होता है इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड भी इसको ओवरलेप किया होता है। ठीक है, सिंपल आंसर सर्विकैलिस इंटीरियरली मौजूद होता है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन पोस्टीरियरली मौजूद होता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टोर्टिकोलस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी टाइप्स जो 3 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने करनी है। क्या होता है कि हमारा जो हेड होता है ना वो वन साइड पे जो होता है बेंड हो जाता है। अब देखो हेड जो, अगर हेड एक साइड पे इस तरह, किसी बंदे का हेड इस तरह एक साइड पे चला गया, तो हेड उसका क्या होता है, हमारे पास हेड बेंड टू वन साइड। देखो हेड उसका एक साइड पे आ गया और चिन उसकी दूसरी साइड पे चली गई, ये उसका ये, तो हम इसे कहते हैं टोर्टिकोलिस। ठीक है, इसकी एक टोर्टिकोलिस की कंडीशन वजह क्या होती है, क्योंकि मसल जो होते हैं ना उसमें कंट्रैक्चर स्पाज्म आ जाता है, मतलब एक जगह पे मुसलसल उसकी कंट्रैक्शन होती है। कौन से दो मसल, स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड या ट्रापीजियस की। ठीक है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि इनको स्पाइनल असैसिन नर्व जो स्पाइल करती है ना उसमें मसला आ सकता है। ठीक है, कैसे मसला आ सकते हैं, 3 उसकी जो टाइप हो सकती है। एक रोमेटिक होती है, किसी बंदा जब कोल्ड इन्वायरमेंट में जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से टोर्टिकोलिस बाजुकात हो जाती है, उसे हम रोमेटिक कहते हैं। रिफ्लेक्स क्या होती है,
जब हमारे पास सर्वाइकल लिम्फ नोड जो होते हैं ना, सर्वाइकल जो हमारे पास नेक रीजन में मौजूद होते हैं, बाजू का वो स्वेल हो जाते हैं, स्वेलिंग इन्फ्लेम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व उनके साथ से गुजर रही होती है, तो वो जब स्वेल होते हैं स्पाइनल एक्सेसरी नर्व पे, वो क्या होता है, कंप्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये मसल में कॉन्ट्रैक्चर आ जाता है। और लास्ट जो होता है वो बर्थ इंजरी में, जब बाजू का क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ब्रेकियल प्लेक्स का डैमेज भी हो सकता है, तो इसमें भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि नेक रीजन में मोस्टली डैमेज होता है बर्थ इंजरी की वजह से, ठीक है, तो इसमें ये इन्वॉल्व हो गए। राय नेक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिंपल जो आपने जो सर्वाइकल प्लेक्सिस है उसकी ब्रांचेज याद करनी है, बाजू का आ जाती कौन सी ब्रांचेज है, तो उसका निमोनिक है ग्लास, ठीक है। ग्लास आपने किस तरह याद करें, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, एल से हमारे पास लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ए से एक्सेसरी नर्व, एस से हमारा सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, और टी से ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, ठीक है। यह हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके साथ जो है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक हम कर लेते हैं इसी वीडियो में। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक जो होती है ना हमारे पास, इसकी बाउंड्रीज आपने याद कर लेनी है। इसके सामने क्या होता है, स्टेनोक्लीडोमास्टाइटिस के बिल्कुल सामने मौजूद होता है, और पीछे देखो हमें आपको ये देखो, ये इस तरह हमारे साइड पे मौजूद होती है, ये देखो सामने स्टेनोक्लीडोमास्टाइड आ रहा है और पीछे ट्रापीजियस आ रहा है, तो इन दोनों के दरमियान ये जो खाली जगह है इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, ठीक है। इसकी सिंपल यही बाउंड्रीज है, अपेक्सिस का जब दोनों मसल मिलते हैं उससे बनता है, बेस इसकी क्लेविकल से बनती है, इंटीरियरली इसका स्टेनोक्लीडोमास्टाइड, पोस्टीरियरली ट्रापीजियस, बस ये इसकी बाउंड्रीज है। फिर जो होता है ना हमारे पास एक मसल होता है जिसे हम एक ओमोहयाइड कहते हैं, वो मसल इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, सब एक ऑक्सीपिटल ट्रायंगल होती है, एक सब क्लेवियन ट्रायंगल होती है, ठीक है। ये मसल इसको ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, और हमारे पास क्या होती है दूसरी ट्रायंगल सब क्लेवियन ट्रायंगल, इसमें डिवाइड कर देते हैं। इसके आपने जो है ना कंटेंट याद कर लेना, सिंपली कौन से कंटेंट है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में याद नहीं करना, ये मैंने तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ यहाँ पे नोट की हुई है, सिंपल आपने याद करना है, नर्व स्पाइनल एक्सेसरी नर्व दोनों में आप लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो हमारे पास ऑक्सीपिटल ट्रायंगल है उसमें क्या होता है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होती हैं, और 4 क्यूटेनियस ब्रांचेज ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस, या सिंपल आप याद कर लो, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व और सर्वाइकल प्लेक्सिस होता है, और सर्वाइकल प्लेक्सिस की कौन सी ग्लास, अभी जो मैंने पीछे बताई है ग्लास, वो वाली आपने ब्रांच यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी और ऑक्सीपिटल आर्टरी यहाँ पे मौजूद होती है, सब क्लेवियन में भी आप ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं वो ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड और सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप यही लिख सकते हो, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, ठीक है, जो दूसरी ट्रायंगल, मतलब दोनों को कंटेंट मिलते जुलते हैं। नर्व्स में यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस, वहाँ पे सर्वाइकल प्लेक्सिस था, यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस है, ठीक है। बाकी ब्रेकियल प्लेक्सिस की यहाँ पे 3 ब्रांचेज मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। वेजल में जैसे वहाँ पे ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी थी, यहाँ पे भी ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी, और यहाँ पे सुप्रास्कैपुलर आर्टरी भी आ जाती है, और एक्सटर्नल जुगुलर वेन भी, लिम्फ नोड सेम है, ठीक है। बाकी जो है एक होता है डिस्फेगियल ल्यूजोरिया, ये क्या होता है, देखो बाज़ वक़्त क्या होता है, सब क्लेवियन आर्टरी जो होती है ना वो एबनॉर्मली जो होती है डोर्सल एयोर्टा जो होता है ना, डोर्सल एयोर्टा उससे निकल आती है, वैसे नॉर्मली तो यहाँ से नहीं निकलती ना, तो वहाँ से जब निकलती है तो वो क्या करती है, जो कि नीचे से निकल रही है, तो यहाँ पे एसोफेगस मौजूद होता है, एसोफेगस इस तरह जा रहा है, तो यहाँ पे डोर्सल एयोर्टा जा रहा है, तो ये ब्रांच इस तरह करके ना इसके निकलती है, नॉर्मली तो यहाँ से ऊपर से निकल जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एसोफेगस को वो कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से उसका हम कहते हैं कि खाने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, खाने में डिफ़िकल्टी को डिस्फेगिया कहते हैं, तो वो डिस्फेगिया जो हमारे पास एबनॉर्मल सब क्लेवियन आर्टरी की वजह से होते हैं, वो डिस्फेगिया ल्यूजोरिया होती है। ये नेक्स्ट चैप्टर में भी हमारे आता है, जिसमें हम नेक का वो एसोफेगस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो हमारा चौथे चैप्टर पे होगी। थैंक यू।